नाजरीन, लाहौर के इलाके डिफेंस सी में साबिका अदाकारा और डांसर नरगिस के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सोशल मीडिया पर इस दिलखराश वाकये की कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं। पुलिस ने इस हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया है, साबिका अदाकारा नरगिस का इस हवाले से क्या कहना है और उनके भाई ने उनके शौहर पर क्या इल्जामात आयद किए हैं। बहुत शोबिस की मशहूर और मारूफ शख्सियात भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी है। हुकूमत की भी तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसे संगीन मसले पर कोई ना कोई ऐसी कानून साजी जरूर की जाए कि खवातीन को अपने घरों में तहफ्फुज का एहसास हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, लाहौर के इलाके डिफेंस सी में साबिका अदाकारा और डांसर नरगिस के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और सोशल मीडिया पर इस दिलखराश वाकये की कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं। पुलिस ने इस हवाले से क्या स्टेटमेंट दिया है, साबिका अदाकारा नरगिस का इस हवाले से क्या कहना है और उनके भाई ने उनके शौहर पर क्या इल्जामात आयद किए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। नाजरीन, हालिया दिनों में बहुत शोबिस की मशहूर और मारूफ शख्सियात भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी है और इस पर अब खुलकर बात की जा रही है और हुकूमत की भी तवज्जो मबजूल करवाई जा रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस जैसे संगीन मसले पर कोई ना कोई ऐसी कानून साजी जरूर की जाए कि खवातीन को अपने घरों में तहफ्फुज का एहसास हो। अदाकारा नरगिस, जो कि अपने बोल्ड परफॉर्मेंसेस की वजह से और स्टेज ड्रामों में काम करने की वजह से किसी जमाने में शोहरत की बुलंदियों पर थी, उन्होंने शादी के बाद स्टेज को और डांसिंग को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया और अब वो एक निजी ब्यूटी पार्लर चला रही थी और शोबिस से मुकम्मल तौर पर कट ऑफ हो चुकी थी। अदाकारा नरगिस ने इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी कर रखी थी और उनके कुछ तनाज़ात चल रहे थे, ये बात तो हम जानते हैं, इसके बारे में शोबिज में बात होती रही है। लेकिन साबिका अदाकारा के भाई ने कुछ इस तरह के इल्जामात आयद किए हैं उनके शौहर पर, जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, स्टेज पर नरगिस अपने मुतनाज़ा रक्स और पुरअसरार जाती जिंदगी की वजह से मशहूर रही हैं। मारूफ साउंड रिकॉर्डिस्ट इदरीस बट के हाँ उनकी पैदाइश हुई और वो सियालकोट के एक मशहूर बट खानदान से ताल्लुक रखती हैं और उनकी वालिदा आरिफ वाला के कसाब खानदान से ताल्लुक रखती हैं, जबकि उनकी वालिदा भी फिल्मों में हीरोइन रह चुकी हैं और उनके क्रेडिट में भी मुतादिद हिट फिल्में मौजूद हैं। वो बचपन में अपनी वालिदा के साथ फिल्म स्टूडियो जाया करती थी और इन हालात में उनके लिए फिल्मों में दिलचस्पी लेना एक लाजमी अमर था और 1992 में उन्हें पहली फिल्म नागिन सपेरा में हीरोइन के रोल की पेशकश हुई, जो उन्होंने कबूल कर ली थी और इस फिल्म में अफजल खान उर्फ जॉन रैम्बो उनके मुकाबले में हीरो थे और बाद में उन्होंने रानी बेटी राज करेगी, साला बिगड़ा जाए, उरूसा, लैला, आज की लड़की, इंसानियत, औलाद की कसम, वारिस, मैडम रानी, दुश्मन जिंदा रहे, देवर दीवाने, दुनिया देखेगी, चलते का नाम गाड़ी, कुर्सी और कानून, कुड़ी मुंडा राजी, चूड़ियां, लौंग दा लश्कारा, कुंदन और यार चंद बरगा जैसी फिल्मों में काम किया। नरगिस ने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और सैयद नूर की फिल्म चूड़ियां में नरगिस पर जो बारिश में पिक्चराइज किया हुआ गाना था इस कदर मकबूल हुआ कि स्टेज के गुलकार अपने मुकालमों में उसका अब तक हवाला देते हैं और जब नरगिस फिल्म इंडस्ट्री में वारिद हुई तो उस वक्त वहां अंजुमन और रीमा का राज था, ताहम नरगिस की असल हरीफ रीमा थी। उसके बाद नरगिस फिल्म के साथ साथ स्टेज ड्रामों में भी अदाकारी करती रही और स्टेज ड्रामों में दीगर अदाकाराओं के बरअक्स चुस्त जुमलेबाजी की वजह से वो काफी मशहूर हुई और अक्सर उनके जो स्टेज ड्रामे हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए और हिट हुए। और जब साबिका अदाकारा नरगिस ने स्टेज को छोड़ने का फैसला किया तो उनके एक इंटरव्यू ने बहुत शोहरत हासिल की, जिसमें उन्होंने कहा कि शोबिस से उनका ताल्लुक हमेशा रहेगा लेकिन स्टेज को हमेशा खैराबाद कहकर वो दीन के रास्ते पर चलना चाहती हैं। मुफलिस और नादार बच्चियों के लिए कुछ तख्लीकी काम करना चाहती हैं और उनके लिए कुछ ऐसे इकदाम उठाना चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आ सके। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि कोशिश है कि नादार और मुफलिस लोगों की कफालत करूं, हर माह 25 बेवा और यतीम खवातीन को ब्यूटी पार्लर के काम की ट्रेनिंग दिलवाया करूंगी
ताकि वो मुआशरे में सर उठाकर जी सके। और उन्होंने ये भी कहा कि वो स्टेज को हमेशा के लिए खैरबाद कह रही हैं और अब वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को दीन के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक गुजारना चाहती हैं। अब ये जो सारा मामला है, इसमें दो पहलू बहुत अहम है। पुलिस को 15 पर इत्तला दी गई नरगिस के भाई खुरम भट्टी की जानिब से, और उन्होंने 15 पर कॉल करते हुए ये कहा कि उनकी बहन पर उनके शौहर जिसका नाम माजिद इंस्पेक्टर है, उन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया है। और 15 के इत्तला पर फिर पुलिस जो है वो ईडन सिटी पहुंची, लेकिन साबिका अदाकारा की जानिब से अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई गई, यानी उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन एफआईआर के लिए नहीं दी गई। लेकिन उनके भाई की जानिब से यह इल्जाम भी आयद किया गया है कि साबिका अदाकारा नरगिस पर रोजाना की बुनियाद पर इसी नौयत का शदीद तशद्दुद होता है और वो ना जाने कितने अरसे से इस तशद्दुद को बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये भी इत्तलात है कि साबिका अदाकारा नरगिस कंप्लेन लेकर थाने गई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज ना करवाने का फैसला किया है और किसी किस्म की कंप्लेंट जो है वो दर्ज नहीं करवाई। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक है, और ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक ऐसा केस है जिस पर यकीनी तौर पर बात होनी चाहिए और जो है साबिक़ इक़्तिदार उनकी तवज्जो मबज़ूल होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे मामले पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और सारे के सारे इस तरह के जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनको बराह रास्त जो है वो मॉनिटर किया जाता है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुख़सार मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।